दिल्ली समेत और भी तमाम राज्यों की अगर बात करें तो इस वक्त क्या कुछ है कोविड को लेकर के अहम अपडेट? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हमने विश्व के तमाम अलग अलग देशों में देखा था, चाहे हांगकांग हो, थाईलैंड हो, वहां पर कोविड के नए वेरिएंट से लगातार हाहाकार मचा हुआ है। लोग काफी परेशान हैं। भारत की बात करें तो भारत में भी 3000 से ज्यादा जो नए वेरिएंट के केसेस हैं वो देखने को मिले हैं। इसके अलावा अगर हम राज्यवार सिलसिलेवार बात करें तो सबसे ज्यादा जो केस हैं वो केरल में है, 1300 से ज्यादा। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी जो आंकड़ा है वो 400 को पार कर गया है। राजधानी दिल्ली के अंदर 375 नए कोरोना के जो मामले हैं वो सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 81 नए जो मरीज हैं वो देखने को मिले हैं और पिछले 24 घंटे की बात करें तो 81 नए मरीज देखने को मिले। अब तक राजधानी दिल्ली के अंदर 2 मरीजों की जो है वो मौत का मामला सामने आया, जिसमें एक 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला जो है उसकी मौत हुई है। इसके अलावा एक 31 वर्षीय पुरुष है बुजुर्ग, उसकी मौत का मामले सामने। हालांकि जो 2 मौत हुई है कोरोना के नए वेरिएंट से राजधानी दिल्ली के अंदर, वो दोनों ही पहले से ऑलरेडी बीमार थे, काफी ज्यादा बीमारियां उनको चल रही थी, लेकिन बाद में जब उनका कोविड टेस्ट पाया गया तो वो कोरोना पॉजिटिव निकले। जिसके बाद हमने दिल्ली में देखा है कि कुछ दिनों पहले ही दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई थी और उस बैठक में ये पूछा था कि आखिर कोरोना को लेकर अस्पताल कितने तैयार हैं, किस तरीके की तैयारियां जो हैं वो अस्पतालों के अंदर की जा रही हैं। परसों हमने देखा जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री है पंकज सिंह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उन्होंने दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल का निरीक्षण किया, दौरा किया और वहां पर देखा कि आखिर किस तरीके की वार्ड की स्थितियां हैं, कितने कोविड के लिए जो बेड हैं वो तैयार किए गए हैं। तो ऐसे में सरकार अब जो है पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ गई है। तमाम जो दिल्ली के बड़े अस्पताल हैं वहां पर कोविड के लिए अलग से बेड को अलॉटमेंट जो है वो जारी किया गया है, अलग से जो दवाइयां हैं वो कोविड के लिए जारी की गई हैं। साथ ही साथ अच्छी बात यह है इस बार के जो डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि इस बार का जो कोरोना का नया वेरिएंट है उसमें जो मैक्सिमम पेशेंट आ रहे हैं वो आईसीयू में एडमिट नहीं हो रहे हैं, नॉर्मल वो एडमिट के द्वारा ठीक हो जा रहे हैं। तो ऐसे में लोगों का कहना है, डॉक्टर्स का कहना है कि लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ प्रिकॉशन अपनाने की जरूरत जरूर है। नमित, प्रिकॉशंस का भी एक बार जिक्र कीजिएगा, क्योंकि लगातार जो तमाम ऐसे लोग हैं, कोविड से लोगों के बीच डर का भी माहौल है, लगातार जो मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, मरने वालों की भी संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में डॉक्टर्स की तरफ से क्या कुछ सलाह दी जा रही है, क्या कुछ प्रिकॉशंस उन्हें अपनाने हैं, इसकी भी जानकारी साझा करें। देखिए, डॉक्टर्स ने कल एक एडवाइजरी जो है वो दिल्ली के लोगों को जारी की है, जिसमें पहली बात उन्होंने कही है कि मैक्सिमम जो लोग हैं वो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचे। अगर ज्यादा जरूरी नहीं है तो ऐसी भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर ना जाएं, और अगर जा भी रहे हैं तो मुंह पर अपना फेस मास्क लगा कर जाइए और सैनिटाइजर साथ में लेकर जाइए। अगर बार बार सैनिटाइजर से हाथ साफ करते रहिए। इसके अलावा डॉक्टर्स का कहना है क्योंकि मौसम में भी बदल रहा है, कभी बारिश तो कभी धूप है, ऐसे में अगर आपको फीवर आ रहा है कंटिन्यू 2 दिन से ज्यादा तो 2 दिन तक केवल आप दवाई खा सकते हैं। 2 दिन के बाद अपने जो आपका डॉक्टर है उससे सलाह लेकर अपना जो टेस्ट है वो करा सकते हैं। यानी कि 2 दिन से ज्यादा का अगर आपको बुखार या खांसी जुकाम होता है तो फिर आपको अपने डॉक्टर से सलाह के अनुसार टेस्ट कराने की जरूरत है, इसको ज्यादा दिन तक बढ़ाना नहीं है। दूसरा ये कि बच्चों को खासा सलाह दी गई है कि बच्चे जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं, अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो फेस पर मास्क जो है वो बच्चे जरूर लगाकर रखें और हो सके तो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बच्चों को ले जाने से बचे। इस तरीके की जो गाइडलाइंस हैं वो डॉक्टर्स ने जारी की हैं। नमित, हमने पिछली बार देखा था कि सरकारें जब कोविड का ये जो महाप्रकोप था जब वो आया तो उसके बाद सरकारें पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई थी। कई जागरूकता कैंपेन्स भी चलाए जा रहे थे। क्या अब इसे लेकर के अब जो जागरूकता अभियान है क्या वो चलाए जा रहे हैं फिलहाल कि अगर हम वर्तमान का अगर जिक्र कर ले तो? देखिए, अभी हालांकि जो दिल्ली सरकार की तरफ से 5 दिन पहले गाइडलाइंस सभी अस्पताल को जारी की गई थी, उसमें सभी अस्पताल के अंदर अलग से कोविड के वार्ड को जो है वो तैयार रहने के लिए कहा गया था। अगर आप किसी भी अभी सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो वहां पर कोरोना को लेकर जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि जितनी ज्यादा हो सके भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं। इसके अलावा अगर हम दिल्ली सरकार की बात करें तो आने वाले समय में दिल्ली सरकार की तरफ से भी, चाहे वो टेलीविजन के माध्यम से हो या फिर FM के माध्यम से हो या फिर जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो घर घर जाकर लोगों को जागरूक भी करेंगे। इस तरीके का प्लान भी दिल्ली की नई जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने तैयार किया है। लेकिन यहां पर लोगों को खुद सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि 2021 और 22 में दिल्ली के लोगों ने देखा है कि किस तरीके के हालात दिल्ली की सड़कों पर थे। ऐसे में उससे दिल्ली के लोगों को सीख लेनी चाहिए और ऐसे जो डॉक्टर्स लगातार प्रिकॉशन की बात कर रहे हैं उनको अपनाना चाहिए और बाहर जाते समय फेस पर मास्क जरूर लगाएं। ये सबसे जो बड़ा एक अगर हम कहें कोरोना से लड़ने का जो युद्ध है उसमें
लड़ाई के जंग में सबसे बड़ा हथियार है मास्क। अगर आप अपने फेस पर मास्क लगा कर रखेंगे तो कोरोना के संक्रमण से बच सकते हैं। तो ऐसे में लोगों को खुद अब जागरूक होना पड़ेगा और सामने आना पड़ेगा।